हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइसेस, लेट्स सी 12-12। ये जो पावरफुल पोर्टल है ये आपके लिए क्या बदलाव लेके आने वाला है। ये साल का एंड पोर्टल है, ये साल का ऐसा पोर्टल है जो कि लास्ट पोर्टल है। ये आपके लिए क्या बदलाव, ये आपके लिए क्या चेंज लेके आने वाला है। लेट्स सी ये 12-12 पावरफुल पोर्टल आपकी लाइफ में क्या पावरफुल पोर्टल लेके आने वाला है। इस पोर्टल के आने के साथ आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइसेस मीन राशि वाले जातकों, आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं। मैं यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड मैजिकल ब्लेसिंग्स, इस पोर्टल में आप डिवाइन से मैजिकल ब्लेसिंग्स जो है कि आप अट्रैक्ट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ब्लेसिंग्स एनर्जीज मिल रही है। आपका जो हाथ है दूसरों को ब्लेस करने के लिए उठ रहा है। यहाँ पे ये है जैसे कि डिवाइन आपको पावर दे रहे हैं कि आप दूसरों को ब्लेस कर पाओ। आप जिनके लिए भी प्रेयर्स करोगे या जिनके भी लिए भी कहोगे खुश रहो सुखी रहो, उनको काफ़ी ज़्यादा वो प्रेयर्स लगेगी। किसी काम के लिए अगर कोई जा रहा है, अगर आप उसको कोई ब्लेसिंग्स दे रहे हो तो उनको भी वो चीज़ लगेगी। यहाँ पे ये चीज़ है, बड़ों का आशीर्वाद जब आपको लग रहा है और वो आशीर्वाद से आप दूसरों को ब्लेस कर रहे हो तो ये है, ये एक वाइसा वर्सा एनर्जीज़ है, गिव एंड टेक की एनर्जीज़ है। आप दूसरों से ब्लेसिंग्स रिसीव करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और वो ब्लेसिंग्स और वो एनर्जीज़ और प्रेयर्स अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हो तो उनको वो प्रेयर्स उनको भी लग रही है। ये मॉडरेशन की एनर्जीज है। टाइम पीरियड होगा डेटिंग का, रिलेशनशिप में टाइम पीरियड होगा अपनों के साथ सेलिब्रेशन एंड पार्टी का। यहाँ पे आप लोगों के लिए माइंडफुल ईटिंग और हेल्दी प्रैक्टिस आप करो, और अगर आप करते हो ऑलरेडी तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप लोगों के लिए इवन अगर आप बाहर जाते हो डिनर वगैरह करते हो तो कोशिश कीजिए माइंडफुल ईटिंग करने का। जब भी आप ईटिंग वगैरह खाना वाना खाते हो तो यहाँ पे आपको ना माइंडफुल ईटिंग करना। माइंडफुल ईटिंग मतलब कि कम्प्लीटली आपको खाने पे ध्यान देना है। नो टीवी, नो मूवीज़, नो मोबाइल। यहाँ पे ये चीज़ है, एक माइंडफुल ईटिंग आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आपको ऐसा फील करना है कि जब भी आप खाना खा रहे हो वो आपकी लाइफ में हीलिंग ला रही है। वो खाना आपको विटैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो खाना आपको हील कर रहा है। यहाँ आप ये पोर्टल में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कैसे आप चीज़ों को, अपनी एटीट्यूड को, अपने ईगो को मॉडरेट में रख सकते हो। इमोशनली अपने आप को कैसे कूल डाउन रख सकते हो, ठीक है ना। एक्सेसिव रिएक्ट करना ना, जो है कि बिल्कुल लो रिएक्ट करना, एकदम मॉडरेट में रहना, ठीक है। एक मॉडरेशन की एनर्जीज है तो ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओह, यू सी दिस कार्ड, यू सी दिस एनर्जी, माय सेवियर। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस है। आई एम वेरी एक्साइटेड। इस तरीके से कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं पाइसेस। लेट्स सी यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए। ऑल राइट, सो मेनी कार्ड्स मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एक रियलिटी चेक आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स देखो आपके लिए किस तरीके से आ रहे हैं। किंग ऑफ वांड्स, एक नई जर्नी के लिए आप रेडी हो जाओ, बिकॉज ये नई जर्नी आप लोगों के लिए नया। ओह गॉड, आई डोंट नो व्हाट इज दिस हैपनिंग। नाइट ऑफ वन, किसी भी रीडिंग में ऐसे कार्ड्स नहीं आए जिस तरीके से आप लोगों के लिए आ रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट, किंग ऑफ वांड्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, किसी रिजल्ट का अगर आप वेट कर रहे हो ना, वो रिजल्ट बेसिकली आप लोगों के फेवर में होगा। डोंट वरी, किसी रिजल्ट को लेके पैनिक होना या अपने वीज़ा को लेके पैनिक होना ये मत करो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आई है आप लोगों के लिए। मजिशियन का कार्ड आया है, सो मेनी पॉजिटिव कार्ड। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी आप लोगों के लिए किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी। ना द किंग ऑफ वांड्स की एनर्जीज आप लोगों के लिए बता रही है कि यहाँ आप जो है ना कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा विजनरी एनर्जीज़ में इंटर कर रहे हो। आपको लगेगा जीवन में ये भी क्रिएट करना है, आपका ये गोल है, आपका वो गोल्स है। आपको एक रियलिटी चेक, मैंने कहा ना कि आपका जो भी गोल्स है, हो सकता है आप बोर्ड में जो विजुअलाइजेशन करते हैं, विजुअल बोर्ड बना के करते हो, बट यहाँ पे आपको क्या है ना कि आप देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि ओके व्हाट एम आई डूइंग, मैं एक्चुअली मैं क्या इसके लिए काम कर रहा हूँ, क्या मैंने जो विजन्स देखे हैं या जो जितना मैं विजनरी हूँ उसके लिए मेरे क्या प्लान्स है, मेरे क्या गोल्स हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रांगली इवॉल्व कर रहे हो अपने रियलिटी चेक को लेके, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो कि बहुत ज़्यादा बैरियर लड़ने की एनर्जीज़ में हो खुद से अपने ड्रीम्स के लिए। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आप किसी पावर को पाने के लिए रेडी हो, आप किसी पावर को पाने के लिए वर्क करने के लिए रेडी हो, उसको लेने के लिए यहाँ पे रेडी हो। अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हो या इस तरीके के फील्ड में जाना चाहते हो तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे आपके लिए कोई जॉब और सिक्योरिटी ऐसे पोजीशन के लिए रख दी गई है ना जिसमें कि
आपकी पोजीशन होगी लीडर की, आपकी पोजीशन होगी लीड करने के लिए, बिकॉज आप लीड करने के लिए बने हो। यहाँ आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, एक अथॉरिटी फिगर के लिए आप यहाँ पे बने हुए हो, यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन हो जो इंट्रोवर्ट हो और आपकी जॉब और प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको एक्सट्रोवर्ट बनना है, यहाँ वो भी बनने के लिए यहाँ पे रेडी हो। आप किसी से भी अपनी बात कहने से नहीं डरोगे, आप अपने किसी से अपनी ओपिनियन या अपने विजन्स को बताने से नहीं डर रहे हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपना हमेशा विजन नहीं ले पाता था, अपना विजन अपना गोल्स नहीं बता पाता था लोगों को, तो ये चीज़ आप यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, यहाँ पे एक्शंस ले रहे हो आप अपने जीवन के लिए, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, विच इज़ अ रियली रियली गुड एंड पॉजिटिव थिंग। यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड है, इंस्पायर्ड है, एक्शन लेने के लिए रेडी है। इसके लाइफ में जो भी चैलेंजेस है ये ओवरकम करने के लिए उस चैलेंजेस को रेडी है। कोई अगर आपको, जैसे कि मैंने कहा, किसी चीज़ को लेके आप क्लियर नहीं थे, यहाँ पे टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए जहाँ अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने विजन्स को लेके क्लियर होना, उसके लिए काम करना। ओके, ये चीज़ है। अगर कोई माइनर सर्जरी आपकी होने वाली है तो यहाँ पे वो सक्सेसफुल होगी, ये भी एनर्जीज़ है। ये टाइम पीरियड है जहाँ अगर सोशल मार्केटिंग या ईमेल मार्केटिंग आप करते हो या कोई भी आपका मार्केटिंग से काम है, तो वहाँ पे आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिल रही है, या आप इस तरीके की सोशल मार्केटिंग या फिर ईमेल मार्केटिंग करने की सोच रहे हो, तो ये अच्छा होगा आप लोगों के लिए। टाइम पीरियड स्टूडेंट्स और एग्जामिनेशन देने वालों के लिए, जो करियर के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे होगा अच्छा टाइम है, जहाँ आपकी इंसाइट आपको गाइड कर रही है, अपने इंसाइट से आप नॉलेज रिसीव यहाँ पे कर पाओगे। अच्छा टाइम पीरियड होगा। किसी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हो, वो यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। बस आपको ऑनेस्ट रहना है। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है कि वो अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। ओके, आप मुझे एक विक्टोरियस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पे नए थॉट्स, नए आइडियाज़ आना, नया कोई प्लान आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप सर्टेन प्लान को कर रहे थे और अचानक से आपके प्लान में ही चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपकी क्लेरिवोएंट एबिलिटीज़ स्ट्रांग हो रही है। कोई प्लानिंग, कोई राइटिंग करके आप काम करो, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपको कौन कौन सा जॉब इस महीने करना है, नेक्स्ट ईयर करना है, वो चीज़ भी आप यहाँ पे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कोई नए मनी और प्रोजेक्ट के आइडियाज़ आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। यहाँ पे आप कुछ इम्पॉसिबल सा पॉसिबल मेड करते हुए नज़र आ रहे हो। ऑल राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लॉन्ग टर्म विजन्स और गोल्स पे सक्सेसफुली काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ आप पैसे को सेव कर पाओगे। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो हमेशा खर्चा 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 कर रहा है, तो यहाँ से आपका टाइम पीरियड होगा जहाँ आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, या तो आप सेविंग करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अपने ग्रोथ पे अपने फोकस्ड हो रहे हो। जो एफर्ट जो आप कर रहे हो उसको आप देखोगे कि आपको आपका एफर्ट सही डायरेक्शन में लग रहा है या नहीं लग रहा है। ओके, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। यहाँ पे दिस विल बी द टाइम जो कि कोई आपका असाइनमेंट है, यहाँ पे ये पूरा हो रहा है। अपने आप को बेसिकली करियर में कहाँ तक आए हो, रिलेशनशिप में कहाँ तक आए हो, कितना काम किया आपने, आप उसको इवॉल्व करके वहाँ जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है ना, वो कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। जो मजिशियन का कार्ड होता है, आप समझते हो ये कितना पावरफुल कार्ड होता है, जिसको पता होता है कि इसकी पोटेंशियल क्या है, इसके पास सारे रिसोर्सेज है, बट ये नहीं अगर काम कर रहा है तो इसको कैसे काम करना है, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे इवैल्यूएट करना है चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ों को ये पर्सन करता हुआ दिख रहा है। आई थिंक जो आपके रिसोर्सेज आप देख रहे हो, क्योंकि मैं ये काम करना चाहता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो क्या मेरे पास अच्छी लाइटिंग है, मेरे पास फ़ोन अच्छा है, मेरे पास ट्राइपॉड अच्छा है, मेरे पास माइक अच्छा है, तो जो भी आप करना चाह रहे हो, फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, आप उसको देख रहे हो, जो नहीं है उसको ला रहे हो और वो काम करके आप सक्सेसफुल बन रहे हो। मजिशियन का कार्ड बात करता है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होना, सक्सेसफुल होना। तो मैंने कहा ना कि कोई जो भी चीज़ें आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, रिमेंबर पाइसेस, कि वो दूसरों की ब्लेसिंग्स जितना आप लोगे उतना जल्दी वो ट्रांसफॉर्म होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, उतना जल्दी वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स मिल रहा है आपको, रास्ते मिल रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आप ओवर यहाँ पे कम करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको लग रहा था कि आप बस एक रूम में स्टक हो गए हो,
ठीक है, आपके पास कोई रास्ते नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, यहाँ पे वही आपको बताएगी कि यू हैव द वे, यू हैव द रिसोर्सेस। देखो तो सही, खिड़की के बाहर तो जाओ, खिड़की के बाहर तो जाके देखो कि तुम्हारे लिए कौन से रास्ते हैं, कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है। यू आर नॉट लुकिंग, तो कैसे मिलेगी आपको वो चीज़। तो इसको रिकॉग्नाइज करके अपने लिए रास्ते निकाल पा रहे हो। आपकी एफर्ट पे ऑफ हो रहे हैं। यहाँ पे कोई रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे नज़र आया आप लोगों के लिए। एक इन्फॉर्मेशन बिफोर दिस पोर्टल एंड, वन मैसेज बिफोर दिस पोर्टल एंड, क्या होगा, लेट्स सी। सो यहाँ पे है ओपन योर कीप योर हार्ट ओपन। ओके, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, अपनी हार्ट चक्र को खुला रखिए कुछ रिसीव करने के लिए। जब भी आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करते हो या रिसीव करते हो, उसके लिए आपको अपनी हार्ट चक्र को ओपन करना होता है। सो ओपन योर हार्ट चक्र, दिस इज द मैसेज। पुश थ्रू योर इनसिक्योरिटीज़, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम कीजिए। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा चीज़ों को लेके, लोगों को लेके इनसिक्योर रहता है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर मिल गई तो क्या होगा, मिलने के बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा। सो इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन who have lots of insecurities, work on it. Okay, so this was your reading. I hope my love you have enjoyed your reading. बहुत सारी prayers और healing energy सभी को send कर रही हूँ. Bye bye and take care.